आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों की। आखिर ग्रह कहते किसे हैं एवं ये ग्रह एक किससे मिलकर बने होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, इनके कितने उपग्रह हैं, इनकी कक्षा की स्थिति क्या है, ये इनको प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, इनके घूर्णन की दिशा क्या है, आदि सभी बातों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अतः वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं संजय सिंह ग्राहर आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम ग्रह। दोस्तों अगर देखा जाए तो ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है तथा जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की प्राक सम्मेलन की परिभाषा के अनुसार वे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे वे अपना गोल स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, उनके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़-भाड़ नहीं होती है, वे ग्रह कहलाते हैं। सन 2006 में हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की प्राक सम्मेलन में वर्तमान में 8 आकाशीय पिंडों को ही ग्रह का दर्जा दिया गया है। प्लूटो से ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया है क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा को भी काटता है। दोस्तों बात करें सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, अर्थात सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है उन ग्रहों जाती है वैसे वैसे उन ग्रहों का क्रम क्या है। तो सूर्य के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जिसे मरकरी कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है शुक्र की, जिसे वीनस कहते हैं। उसके बाद आती है तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी, जिसे अर्थ कहते हैं। तथा चौथे नंबर पे नाम आता है मंगल ग्रह का, जिसे मार्स ग्रह भी कहा जाता है। मार्स ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है जो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। क्षुद्र ग्रहों की इस पट्टी के बाद नाम आता है बृहस्पति ग्रह का, इसे जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति ग्रह के बाद नाम आता है शनि ग्रह का, जिसे सैटर्न कहते हैं। इसके बाद नाम आता है अरुण का, जिसे यूरेनस कहते हैं। एवं सबसे अंत में हम बात करते हैं हमारे 8वें ग्रह की, जिसे वरुण कहा गया है तथा जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है। तथा इसके बाद ही यम या प्लूटो का नाम आता है, परंतु इसे यम या प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में से हटा दिया गया है। अर्थात वर्तमान में हमारे सौर परिवार में ग्रहों की कुल संख्या 8 ही मानी गई है। दोस्तों आकार के घटते क्रम में अगर ग्रहों का क्रम देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण का नाम आता है, फिर वरुण है, 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी का नाम आता है, फिर शुक्र है, मंगल है और सबसे अंत में एक सबसे छोटा ग्रह बुध को माना गया है। अर्थात हमारे सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। दोस्तों ग्रहों का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो ग्रहों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा गया है एवं दूसरे को बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह की। इन्हें इनर प्लैनेट्स भी कहा गया है क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी पाई जाती है उसके अंदर पाए जाते हैं। अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ग्रह को ये आंतरिक ग्रह कहा गया है क्योंकि ये ग्रह ठोस चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात ये पृथ्वी के सदृश दिखाई देते हैं, इसलिए इनको इनर प्लैनेट्स भी कहा गया है। अर्थात इन्हें ही वास्तविक ग्रह भी माना जाता है। जबकि बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह को जोविन ग्रह भी कहा जाता है और इसको आउटर प्लैनेट्स माना गया है। अर्थात क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बाद जो भी ग्रह जो 4 ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को जोविन ग्रह या बाह्य ग्रह कहते हैं। दोस्तों सबसे रोचक बात यह है कि हमारा जो सौर मंडल है अगर हम बात करें तो इसमें 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, जिसमें क्रम से बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति तथा मंगल हैं, जिन्हें हम बिना टेलीस्कोप के भी अपनी नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। अब हम एक एक करके इन ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा ग्रह बुध, जिसे मरकरी भी कहा जाता है। दोस्तों बुध ग्रह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। दोस्तों बात करें बुध ग्रह की तो बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है तथा यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है।
जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। दोस्तों इसका नाम बुध रोमन देवता के नाम पर रखा गया था एवं इसका व्यास 4879 किलोमीटर है। यह ग्रह 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेता है तथा पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिनों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज गति है। अर्थात हमारे पूरे सौर परिवार में देखा जाए तो बुध ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी घूर्णन की गति सर्वाधिक है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यह सौरमंडल का सबसे तीव्रतम फास्टेस्ट ग्रह है। वायुमंडल के अभाव के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। दोस्तों यहाँ दिन व रात के तापमान में अत्यधिक अंतर होता है। यहाँ दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है एवं रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है एवं दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बुध ग्रह पर दिन अत्यधिक गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। आकार अगर देखा जाए तो इसका आकार चंद्रमा के समान दिखाई देता है। यहाँ चंद्रमा की सतह की तरह ही बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखी ही भी स्थित हैं। यह पृथ्वी के समान एक चट्टानी पिंड है। इसकी विशिष्ट गुण इसमें पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र का होना है। बात की जाए बुध के घनत्व की तो बुध का घनत्व 5.4 है, कि पृथ्वी के घनत्व के लगभग बराबर है। यह सौरमंडल का दूसरा उपग्रह है, जबकि पहला सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्रेटर, मैदान, चट्टानें आदि उपस्थित हैं। दोस्तों यहाँ पृथ्वी व अन्य ग्रहों के समान मौसम का कोई भी अनुभव नहीं किया जा सकता है। यह पृथ्वी अगर देखा जाए तो यह पृथ्वी से सुबह या शाम को ही दिखाई दे सकता है, परंतु आज रात को नहीं। बुध ग्रह की घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है। दोस्तों अब हम अगले ग्रह बात करते हैं शुक्र की, जिसे वीनस भी कहा जाता है। दोस्तों वीनस शुक्र ग्रह यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है एवं सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है। इसे यह सबसे चमकीला हमारे सौरमंडल का यह शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है एवं यह सबसे चमकीला व गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम के समय यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है तथा सुबह के समय यह पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई देता है। यह सर्वाधिक चमकीला और सबसे सुंदर ग्रह है। अन्य ग्रहों के विपरीत इसके घूर्णन की दिशा दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज होती है। इसे पृथ्वी की छोटी बहन भी कहा जाता है कि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान होता है की तरह शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसे सौंदर्य का देवता भी कहा गया है। यह अब सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में पूरा कर लेता है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। इसका कारण यह इस पर पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फ्यूरिक गैस एवं अन्य गैसें हैं, जो कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर जैसी स्थिति पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अत्यधिक गर्मी का प्रभाव रहता है। ग्रह के वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है तथा अत्यधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल छाए रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। दोस्तों तीसरे नंबर पर ग्रह आता है हमारी पृथ्वी। अतः इसे अर्थ भी कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। दोस्तों आकाश से देखने पर यह हमें नीले रंग की दिखाई देती है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है। इस पर 71% जल पाया जाता है एवं 29% काग स्थलीय है। दोस्तों हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। दोस्तों सौरमंडल में पृथ्वी सबसे घनत्व वाला ग्रह है। यह अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा कर लेती है, जिसे एक सौर वर्ष कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड में अपना एक पूरा चक्कर कर लेती है।
दोस्तों, पृथ्वी एवं सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, पृथ्वी के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं यहाँ पृथ्वी के बाद आने वाले अन्य ग्रहों की। दोस्तों, हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। इसे मार्स ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, यह लाल रंग का दिखाई देता है तथा इसका झुकाव पृथ्वी के समान है, इसलिए यहाँ पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होता है एवं वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा सकती है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा है, जिसकी वजह से इस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिन्हें डीमोस और प्रोबोस कहा जाता है। दोस्तों, डीमोस जो उपग्रह है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा करने में 687 दिन लगाता है तथा यह अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मैसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, वह मंगल ग्रह पर ही स्थित है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए 1997 में नासा ने पाथफाइंडर एवं वाइकिंग फर्स्ट एवं वाइकिंग सेकंड यान भेजे थे। नासा ने स्प्रिट तथा अपॉर्चुनिटी नामक यान भी मंगल ग्रह की खोज में भेजे थे। भारत ने भी मंगल ग्रह की खोज के लिए यान भेजे थे, जिसे मार्स और मिशन भी कहते हैं। भारत के प्रथम ग्रहों के बीच का मिशन है। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अर्थात इसरो की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है, जिसके अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को रात्रि 2:38 पर मंगल ग्रह की खोज के लिए यह यान भेजा गया था, जो कि 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया। दोस्तों, बात करें बृहस्पति ग्रह की, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा यह 11 वर्ष तथा 9 माह में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। दोस्तों, इसे देवताओं का गुरु भी कहा जाता है तथा यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त होता है। इसे सादा सदृश ग्रह भी कहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया तथा मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं। बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 79 अर्थात 79 है, जिनमें गैनीमेड, कैलिस्टो, आयोलो, यूरोपा इत्यादि प्रमुख हैं। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कैलिस्टो उपग्रह पर ऑक्सीजन के संकेत मिले हैं। दोस्तों, यह नारंगी तथा सफेद पट्टी से युक्त ग्रह के रूप में नजर आता है। अगर देखा जाए तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे से भी कम समय लगते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। दोस्तों, बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके उपग्रह गैनीमेड पीले रंग का दिखाई देता है तथा जो कि सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। दोस्तों, अब अगले ग्रह की बात करते हैं शनि ग्रह की, जिसे सैटर्न भी कहा जाता है। शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसके चारों ओर पाई जाने वाली पूर्ण विकसित वलय है, अर्थात जिसे वलय या रिंग है। यह अत्यधिक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा कर रही है। इसके बलों की संख्या 7 है। दोस्तों, बात की जाए शनि ग्रह के उपग्रहों के बारे में, तो इसके उपग्रहों की कुल संख्या 82 है। इन उपग्रहों में टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है तथा टाइटन के अलावा लेपेटस, हाइपेरोन इत्यादि इसके अन्य उपग्रह हैं। शनि को क्रूर ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, शनि का रंग पीला होता है।
दोस्तों, इस ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, अर्थात यानी इस ग्रह को अगर पानी में रख दिया जाए तो यह उस पर तैरने लगेगा, अर्थात यह सबसे हल्का ग्रह है। दोस्तों, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज सन 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। दोस्तों, शनि ग्रह की उपग्रहों की कुल संख्या 82 है, जो कि हमारे सौरमंडल में इस ग्रह की सर्वाधिक संख्या मानी गई है। दोस्तों, अगले ग्रह की बात करते हैं अरुण ग्रह की, जिसे यूरेनस भी कहते हैं। दोस्तों, अरुण ग्रह यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों, अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। शनि ग्रह की भांति भी अरुण ग्रह पर भी वलय पाई जाती हैं, अर्थात इसके चारों ओर 9 वलयों में 9 वलय पाई जाती हैं, जिनमें से 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर अर्थात क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। दोस्तों, अरुण ग्रह के उपग्रहों की बात की जाए तो अरुण ग्रह की उपग्रहों की संख्या 27 है। दोस्तों, अगले ग्रह की हम बात करते हैं वरुण ग्रह या नेपच्यून ग्रह। दोस्तों, इसकी खोज 1846 में जर्मनी के खगोल शास्त्री जहान गाले ने की थी। दोस्तों, नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन गैस के बादल छाए रहते हैं। दोस्तों, इसके उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है, अर्थात इसके कुल उपग्रहों की संख्या 14 है, जिसमें उपग्रहों में टाइटन प्रमुख है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो में बताए गए सभी 8 ग्रहों के बारे में जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में तथा उसका विस्तृत अध्ययन भी करेंगे हम। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।